पिंगल छंद उगाए सुनायो। अर्थ कियो न गयो काऊते, तब नारद ने यह वचन सुनायो। अरि मृत्यु लोक मह एक गंग कभी, जब गंग को नाम सभा में सुनायो। ईश्वर चाहो वही तबही, कभी गंग को ले न गणेश पठायो। गंग को ले न गणेश पठायो। ओम अग्ने नयसु पथाराय, अस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान। यो जस्व जोहुराण मेनो, भूयष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। ओम शांति शांति शांति। यह यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 16वां मंत्र है। इस मंत्र में इस परम प्यारे प्रभु थे सुपथ पर चलने की कामना की गई है। हे अग्नि स्वरूप, समस्त जगत के प्रकाश करने वाले, ज्ञानदाता, ज्योतिर्मय, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। सुखपूर्वक हम अपने परिवार का पालन पोषण करें। इसलिए सुपथ पर चलने की अत्यंत आवश्यकता है। सुपथ पर क्यों चलें? सुपथ पर चलने से ही व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करता है, ईमानदारी से कार्य करता है। परिवार के भरण पोषण के लिए हमारे लिए हमको धन की आवश्यकता है, ऐश्वर्य की आवश्यकता है, ज्ञान विज्ञान की प्रगति की आवश्यकता है। इसलिए हे प्रभु, हम ईमानदारी पूर्वक, हम श्रम से, हम परिश्रम से, हम श्रम सौरभ से ईमानदारी पूर्वक धन कमाएं, जिससे हमारा परिवार बहुत ही ठीक प्रकार से फले फूले आगे बढ़े। हे परमपिता परमात्मा, हमारे मन के अंदर जो कुविचार हैं, जो दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, उन्हें हमसे दूर कीजिए। हे परमपिता परमात्मा, हम अंतःकरण से आपकी विशेष भक्ति किया करें, आराधना किया करें, संध्या किया करें। ओम ओम। हे प्रभु, आप बड़े महान हो, आप तेजों के तेज हो, विशाल से विशाल हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो। हे प्रभु, आपका जो भक्त है, आपका नाम लेकर के, आपका जप कर करके आपका भक्त इतना महान बन जाता है, उसमें आत्मबल प्राप्त होता है। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इन सब में आत्मबल की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, आत्मबल केवल आपकी भक्ति से मिलता है। छुआरे, मुनक्का, बादाम, घी, दूध, दही आदि से ताकत तो प्राप्त होगी, लेकिन व्यक्ति उससे आत्मबल प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मबल केवल आपकी भक्ति से मिलता है, भक्ति से प्राप्त होता है। और आपके जो भक्त हैं वो इतने निडर और निर्भीक हो जाते हैं, इतने आगे बढ़ जाते हैं, इतना आत्मबल उन्हें प्राप्त होता है कि वो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए वो अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अकबर बादशाह के समय की एक घटना याद आती है।
अकबर बादशाह ने कवियों को आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के पश्चात उन्होंने कहा कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा जो इनाम मिलेगा वो बहुत ही अच्छा और आकर्षक होगा, बशर्ते मैं आपसे अपनी प्रशंसा में छंद लिखवाना चाहता हूँ। बड़े बड़े कवि आए, उनकी व्यवस्था की गई, उनके खाने का, पीने का, रहने का, सहने का प्रबंध किया गया और उन्होंने अकबर की प्रशंसा में वो छंद लिख रहे थे, वो कविता लिख रहे थे। उन कवियों में एक कवि था गंग कवि। वो गंग कवि परमेश्वर का भक्त था, उनकी आराधना करता था, संध्या करता था, हवन करता था, प्रभु का भक्त था। जब उन्होंने पूछा किस विषय पर छंद लिखना है, उसका विषय बताइए, तो अकबर ने कहा छंद की जो अंतिम पंक्ति होगी उस अंतिम पंक्ति में ये आना चाहिए, करिए सब आस अकबर की। अर्थात सब अकबर की आस करो। अगर आप सुख चाहते हो, पैसा चाहते हो, धन चाहते हो, शारीरिक सुख चाहते हो और कुछ चाहते हो तो अकबर की आराधना करो। करिए सब आस अकबर की, ये नीचे की पंक्ति आनी चाहिए। जिसकी पंक्ति सटीक आएगी, अच्छी आएगी, उसको अधिक से अधिक इनाम मिलेगा। गंग कवि तो परमात्मा का भक्त था और परमात्मा का भक्त होने के नाते करिए सब आस अकबर की, ये उसके मस्तिष्क में एक प्रश्न खड़ा हो गया। लेकिन कहते हैं जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। हाथ में लेखनी ली और कवि गंग लिखने बैठता है। क्या लिखता है वो छंद लिखता है। लेखनी उठा करके वो लिखने लगा। क्या लिखा कि अब के गुनिया दुनिया को भजे, सिर पोट पे बांधे अटंबर की, चापलूसी करें हाँ में हाँ, जिन्हें लाज नहीं कोल धब्बर की। अर्थात अब के जो गुणवान लोग हैं वो इन संसार के लोगों को भजते हैं और सिर पर बड़ी बड़ी पगड़ी और बांध करके आए हैं, उनको भी ले जाने लगे हैं। अब के गुनिया दुनिया को भजे, सिरपोट पे बांध अटब्बर की, चापलूसी करें हाँ में हाँ, जिन्हें लाज नहीं कुल धब्बर की। अपने कुल की लाज नहीं है, उस पर धब्बा लगाने को तुले हुए हैं। किसके पीछे? इस पुरस्कार के पीछे। इसलिए कहा उन्होंने कि अब के गुनिया दुनिया को भजे, सिर पोट पे बांधे अटब्बर की, चापलूसी करे हाँ में हाँ, जिन्हें लाज नहीं कुल धब्बर की। कवि गंगा के एक आधार प्रभो, तीसरी लाइन में लिखा, कवि गंगा के एक आधार प्रभो, वो बातन माने जब्बर की, जिनको प्रभु पे विश्वास नहीं, कर ले वो आस अकबर की। जिनको प्रभु पे विश्वास नहीं, कर ले वो आस अकबर की। अर्थात उस परमपिता परमात्मा को जिस पर आस नहीं है, उसका विश्वास नहीं है, वो अकबर की आस कर लो। गंग कवि ने नीचे की पंक्ति में तो वही लाइन लिखी जो अकबर ने कहा था, लेकिन ऊपर की तीनों पंक्तियों के भाव वो बिल्कुल बदले हुए थे। और ये छंद लिख करके सभी कवियों का एकत्रित किया गया। छंदों को एकत्रित करने के बाद में बड़े से बड़े कवि इन कविताओं में से पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार देने के लिए छांटे गए। तो ये जब छटनी हो रही थी
ये सब छंद छांटे जा रहे थे, कविताएं छांटी जा रही थी, तो कवि गंग की कविता भी छांटने वालों के हाथ पड़ी। उन्होंने भी उसको गहराई से पढ़ा। अब के गुनिया दुनिया को भजे सिर, पोट पे बांध अटब्बर की, चापलूसी करें करें हमें हाँ, जिन्हें लाज नहीं कुल धब्बर की। कवि गंग के एक आधार प्रभो, वो बातन माने जब्बर की, जिनको प्रभु पे विश्वास नहीं, कर ले उआस अकबर की, वो कर ले उआस अकबर की। कवियों ने देखा कविता तो बहुत शानदार लिखी गई है, लेकिन वो शानदार कविता नीचे की दिखाई देती है, ऊपर की तीनों पंक्तियों में तो अकबर का अपमान हुआ है। अकबर के पास जाकर के लेकर के गए, महाराज ये कविता पढ़िए आप, करिए सब आस अकबर की। अकबर की आस जब करो जब प्रभु की आस उसको नहीं। अकबर ने कविता को ढंग से पढ़ा, देखा, कहने लगा भाई कवि है, लिख दिया तो लिख दिया। लेकिन कुछ कवि ऐसे भी थे और हमेशा से ही होते रहे हैं जो उस गंग कवि को नीचा दिखाना चाहते थे और कहने लगे महाराज इस तो आपने का अपमान कर दिया, इसे कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए। और अकबर ने आदेश दिया, हे मंत्री, इस गंग कवि को हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया जाए। आज्ञा दे दी गई। हाथी आ रहा है गंग कवि को कुचलने के लिए। गंग कवि बैठा है और सामने देखता है हाथी आ रहा है। कवि कह रहे थे, गंग कवि आप बहुत बड़े कवि थे, आप तो अकबर की प्रशंसा में शब्द ढंग से लिख देते, आपको पहला इनाम मिलता। अभी हाथी आपको कुचलने के लिए आ रहा है, आपको मारने के लिए आ रहा है, आपने कितने बड़ा जघन्य अपराध किया। लेकिन कहते हैं जो प्रभु का भक्त होता है, जो प्रभु का दास होता है, जो उसकी आराधना करता है, जो उसकी संध्या करता है, जो उसका वंदन करता है, जो उसके समीप रहता है, उसे कोई डर नहीं होता, उसमें आत्मबल होता है। सामने से हाथी को देख करके और कवि गंग ने कलम उठा ली और कलम उठा करके दूसरा छंद लिखता है। दूसरा छंद क्या लिखता है मित्रों, ध्यान से सुनिए। हाथी को सामने आता देखकर गंग कवि ने फिर से कलम उठा ली और गंग कवि लिखता है, क्या लिखता है कि इंद्र के यहां देवताओं का दरबार लगा हुआ है, वहां भी मेरी आवश्यकता हो रही है। क्या आवश्यकता हो रही है? छंद में लिखा उसने, देवन को दरबार लगो जा में पिंगल छंद उगाए सुनायो। देवन को दरबार लगो जा में पिंगल छंद उगाए सुनायो। अर्थ कियो न गयो काऊते तब नारद ने यह वचन सुनायो। अरि मृत्यु लोक में एक गंग कवि, जब गंग को नाम सभा में सुनायो। ईश्वर चाहो वही तवही, कवि गंग को ले न गणेश पठायो। गंग को ले न गणेश पठायो। उस परम पिता परमात्मा ने मुझे लेने के लिए गणेश जी आ रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे वहाँ भी स्थान बन गया है, वहाँ भी जाकर के परम पिता परमात्मा के चरणों में जाकर के मैं दर्शन कर लूँगा। ऐसा कह करके हाथी की सूंड से लिपट गया। कहते हैं जो भगवान का भक्त होता है उसको डर कैसे। हाथी के सूंड से निपल गया, सर्वस्व अर्पण कर दिया अपना। तो भगवान के भक्तों में आत्मबल होता है, भगवान के भक्त निडर होते हैं। कहते हैं जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो ईश्वर से नहीं डरता वो सबसे डरता है। डरने का अर्थ है कि जो परमपिता परमात्मा को
उसकी आराधना करता है, उसका भक्त करता है, उसकी आज्ञा पर चलता है, उसके नियमों पर चलता है, वो कभी मन में कायरता नहीं लाता, आत्मबल के सहारे वो आगे बढ़ जाता है। और देखिए, परमात्मा के जो नियम हैं वो अटल हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। आप नीम को देखिए, नीम कड़वा है। ये कब से कड़वा है? जब से नीम की उत्पत्ति हुई है तभी से कड़वा है, और आज तक इसकी कड़वाहट में कोई बदलाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि परमात्मा का नियम है। अगर उसकी कड़वाहट में बदलाव आ जाता, वो मीठा हो जाता, वो खट्टा हो जाता, वो चरपरा हो जाता, तो जितनी भी अन्वेषणशालाएं हैं उन सब में ताले लग जाते। क्यों? पहले कड़वा था, अब मीठा हो गया, उसके गुण धर्म बदल गए। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? वो परमपिता परमात्मा के सिद्धांत अटल हैं। सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में जाकर के छिप जाता है। ये कब से हो रहा है ये पता नहीं लगता। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है यही नियम चला आ रहा। इसलिए क्या कहा कि उगता है सूरज पूरब में और पश्चिम में छिप जाता है। दिन रात का चक्र चले क्रम से, ऋतुओं ने असर दिखाया है। युग बीत गए और बीतेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आया है, कोई परिवर्तन नहीं आया है। हर चीज बंधी है नियमों में, हर चीज बंधी है नियमों में। किसने ये नियम बनाया है? युग बीत गए और बीतेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आया है, कोई परिवर्तन नहीं आया है। उस प्रभु की व्यवस्था में, उसकी न्याय व्यवस्था में, उसकी कर्म फल व्यवस्था में किसी भी प्रकार का, किंचित प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा। एक रस है, छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। इसलिए उस प्रभु की आराधना, उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा उसका ध्यान करना चाहिए, उस प्रभु की आराधना कर। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सिरजनहार तू ही। रसना निस दिन रटे तुम्ही को, मन में बसता सदा तू ही। अघ अनर्थ से हमें बचाते, अघ अनर्थ से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान, दीजिए यही विशद वरदान। हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं, कोई उसे पाता नहीं। प्रभु के भक्त अमर हो जाते हैं, उनका यश फैलता है, उनको लोग याद करते हैं। वो मरने के बाद भी मरते नहीं हैं, उनका लोग गुणगान करते रहते हैं, उनके इतिहास को गाते रहते हैं। हम अमर हैं जहां में मिटेंगे नहीं, हम अमर हैं जहां में मिटेंगे नहीं। जो मिटा दे हमें किसकी औकात है। वेद का ज्ञान दुनिया को देते चलो, वेद ही एक ईश्वर की सौगात है, वेद ही एक ईश्वर की सौगात है।